स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। आज हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि स्वतंत्रता, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम एन इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ एन इंडियन, ही इज दैट, ही इज हर, आस, हिम, तो सबके लिए गर्व का क्षण है। लेकिन इस आजादी को दिलवाने में जिन्होंने अपने घर की कुर्बानी, अपने जिंदगी की कुर्बानी, अपने सोच की कुर्बानी, अपने सपनों की कुर्बानी दी, बस इस धरती के सरजमी पाने के लिए, आजाद करने के लिए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू जी, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और भी बहुतों नाम है, महान व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इन चीजों में। और खास करके तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों का बहुत ही अतुलनीय योगदान है जो भुलाया ही नहीं जा सकता है। और ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक समय में भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा, लेकिन 1924 में नेहरू रिपोर्ट के बाद वो पूरे हिंदुत्व के विरोध में चले गए। अगर हम अंदर जाके अगर हम पढ़े तो मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा राष्ट्रवाद नेता मोतीलाल नेहरू नहीं थे, ना जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई 1924 में जो मोहम्मद अली जिन्ना को विद्रोह करना पड़ा, पाकिस्तान की मांग के लिए लड़ाई करना पड़ा, और जब तक वो पाकिस्तान को अलग नहीं कर लिए तब तक उनको चैन न मिली। गांधी जी इसके लिए अथक प्रयास करते भी रहे। अब उन्होंने भी अपना अतुल्य योगदान दिया कि भारत का टुकड़ा ना हो, भारत का विभाजन ना हो, लेकिन गांधी जी के भी योगदान को भुला दिया जाता है। उनके भी सिद्धांत अंग्रेजों को अपने दम पर, अपने विचार के दम पर, अपने सिद्धांत के दम पर उन्होंने हिला के रख दिया था। एक अकेला इंसान महात्मा गांधी, जो कभी कांग्रेस को किसी भी सम्मेलन में सम्मान के साथ लंदन नहीं बुलाया जाता था। गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जब 1930 में हुई, नहीं बुलाया गया। जब उनको यह समझ में आ गया कि गांधी की हस्ती क्या है भारत के, तब जाके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन की महारानी के द्वारा और वहां के गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा निमंत्रण दिया गया और वहां पर ही गए, अम्बेडकर भी गए। लेकिन गांधी उस समय से पूरे भारत के लिए लड़ रहे थे और सबको एक सिख कंट्री के लिए बनाने के लिए लड़ रहा था, कोई दलित कंट्री बनाने के लिए लड़ रहा था, कोई मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए लड़ रहा था, कोई ईसाई कंट्री बनाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन उस सम्मेलन में सिर्फ एक ही व्यक्ति तो ऐसा था जो अपने देश को लेके साथ साथ सारी समस्या और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका नाम था महात्मा गांधी। और उनका योगदान को भुलाने से भी नहीं, इसलिए हर जगह आज भी गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधी का सिद्धांत नहीं मर सकता है। उसी तरह विनोबा भावे का भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। विनोबा भावे ने भी अपना अतुलनीय योगदान दिया है स्वतंत्रता संग्राम में। इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसी गलत चीजें लिख दी गई है कि गांधी ऐसा थे, विनोबा भावे ऐसा थे, नाथूराम गोडसे ने आखिर में गांधी जी को क्यों गोली मारा, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आप इतिहास को जब डिटेल से पता चलोगे तो इन लोगों की कुर्बानी पता चलेगी कि इन लोगों ने अपने देश को आजाद करने के लिए क्या क्या कुर्बानी दी। आज जो आधा अधूरा ज्ञान जो लोगों के दिलो दिमाग में कॉपी पेस्ट वाली बुक की जो मार्केट में बिक्री हो रही है, उसको पढ़ के जो आधा अधूरा ज्ञान जो हासिल कर लिया, उससे कोई गांधी को ऐसा बोलता है, कोई उनको ऐसा बोलता है, तो अधूरा ज्ञान आ रहा है। यही कहा जाता है कि जब अधूरा ज्ञान हो अलकट गगड़ी छलकट जाए। तो कभी भी आधा अधूरा ज्ञान हो तो दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए, अपना ज्ञान अपने पास रहना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए और देश के लिए हानिकारक होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस तरह से देखिए, इस स्ट्रक्चर से माध्यम से भारत में आधुनिकीकरण के इतिहास से 3 संदर्भों में देखा जाता है। हिस्ट्री ऑफ फॉरेन कंट्री, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, 1857 रिपोर्ट। इतिहासकारों ने तीसरे दृष्टिकोण को सबसे ज्यादा संबंधित दर्शाया है, क्योंकि वो मानते हैं कि
भारत में एक राष्ट्र के रूप में उदय होना 1857 की क्रांति थी, क्योंकि इससे पहले हम कहीं ना कहीं टुकड़ों टुकड़ों में बटे पड़े थे देसी रियासतों में। और वाकई में सच भी है, क्योंकि आप देखिए जब हम नव स्वतंत्र हुए तो सरदार पटेल भाई जब गृह मंत्री भारत के बने तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या और चुनौतियां थी कि 552 देसी रियासतों को एक कैसे किया जाए। और उन्होंने जिस तरह से अपने काबिलियत के बल पर 500 देसी रियासतों को मिलकर एक नव भारत का निर्माण किया, वो आज उसका परिणाम है। इसमें हर व्यक्तित्व का अहम योगदान है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देश की सरजमी को दिया है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, ठीक है। मतलब कितना मिनट का